जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है एमपी जीके। एमपी जीके की एकदम जोरदार क्लास रहने वाली है। एमपी के बारे में सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर के चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। बस 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सेट कर लें। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1998, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1943, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 दिसंबर 1996। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसे हम किस नाम से पहले जानते थे? पहले नंबर को जानते थे सेंट्रल प्रोविंस बरार। दूसरे नंबर पे था मध्य भारत। तीसरा था भोपाल राज्य। चौथा था विंध्य प्रदेश। ठीक है, ये 4 भागों में बटा था। हम ये समझ सकते हैं कि 4 भाइयों में बटा हुआ था। मान लीजिए ये 4 भाई हैं, ठीक है ना। 4 भाइयों में ये बटा हुआ था मध्य प्रदेश। फिर क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को इन चारों भाइयों को क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है। ठीक है, उसी का नाम हम क्या दे देते हैं? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पहले यही मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से भाग? सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत, तीसरा भोपाल राज्य, चौथा विंध्य प्रदेश। ये 4 अलग अलग थे। फिर 1 नवंबर 1956 के दिन क्या हुआ कि इन चारों को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया और मध्य प्रदेश राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब आपसे कभी पूछ लेगा कि किस आधार पर बनाया था, तो भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। ठीक, भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में, अगर भारत के भूभाग की बात कर लेते हैं तो भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 9.38% है भारत के क्षेत्रफल का। भारत के, यहां लिख देता हूं पूरा, क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश आपका है। ये चीजें आपको याद रखने लायक है, याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट क्या था? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी थी, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर लिखा था। आपको याद रखना है कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, माही है, सोन है या फिर नर्मदा है? कौन सी है सबसे लंबी नदी? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की लंबी नदी, लंबी नदी, ठीक है ना? तो नर्मदा, नर्मदा नदी। इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं तो 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। आपको ऐसे याद रखना है 13-12, ठीक है? तो आपको याद भी हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी नदी, छोटी नदी, बड़ी की बात की है तो छोटी को क्यों छोड़े? छोटी नदी तो माही नदी। बहाव के दृष्टि से मैं देख रहा हूं, ठीक है, बहाव की दृष्टि से कि कितना अपने मध्य प्रदेश में ये बहती है, ठीक है? तो माही नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें तो माही नदी की कुल लंबाई 580 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितना बहती है? मध्य प्रदेश में ये बहने का काम करती है केवल और केवल 128 से लेकर के 158 किलोमीटर, और इसके बाद ये क्या करती है? राजस्थान में मिल जाती है, राजस्थान में मिल जाती है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? राजस्थान में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की ये नदी है, 580 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 128 से 158 किलोमीटर के बीच में बहती है, इतने किलोमीटर। इसके बाद क्या करती है? राजस्थान में जाकर के ये मिल जाती है। बाकी का बहाव वाला काम जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में होता है, ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपका भी दोस्त का सपना है पुलिस बनने का तो एक बार जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा। पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? जिले की बात कर रहा है आपसे, कितने जिले हैं? फटाफट से बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, 50 जिले हैं, 56 जिले हैं, 55 जिले हैं, 60 जिले हैं, कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश की। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा सा लगा लूं। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है या फिर पचमढ़ी है? जल्दी से बताइएगा। अगर मैं भोपाल की बात कर लेता हूं तो ये प्रशासनिक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ऊर्जा राजधानी, अगर आपसे पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो सिंगरौली है। कौन सी है? सिंगरौली है। इसके बाद धार्मिक राजधानी की अगर बात करते हैं तो उज्जैन है। कौन सी है? उज्जैन। और आपके ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सी राजधानी है? पचमढ़ी, पचमढ़ी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं कि खेल राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी, मढ़ी लिख दिया, पचमढ़ी, ठीक है। खेल राजधानी की अगर बात करते हैं तो इंदौर। कौन सी है? इंदौर, 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 ठीक है। न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करते हैं, न्यायिक राजधानी की अगर हम बात कर लें तो जबलपुर। कौन सी है? जबलपुर। कौन सी है? जबलपुर, ठीक। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए भोपाल सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, दुगराज है, बाज है, गौरैया है, कौन सा है? फटाफट से बता दो, फटाफट से आप बता दो कि कौन सा है, तब तक मैं आपको आगे दिखा देता हूं। राजकीय वृक्ष आपसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? बरगद। कौन सा हो जाएगा? बरगद। राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछ ले तो लिली। कौन वाली लिली? सफेद वाली लिली। जो सफेद कलर की लिली होती है ना, वो है हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प। ठीक, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो राजकीय मछली अगर पूछ ले आपसे, महिषिर। महिषिर आपकी मछली रहने वाली है। अब आगे देख लीजिए, राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। कौन सा है? मलखंभ। राजकीय अगर फसल पूछ ले, राजकीय फसल अगर आपसे पूछ लेता है मध्य प्रदेश की, तो सोयाबीन है, सोयाबीन। राजकीय नाट्य पूछ ले तो माछ है। क्या है? माछ। ये चीजें भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा, तो दूधराज। दूधराज यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं दूधराज। दूधराज। ठीक, आपके ऑप्शन नंबर किसमें है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मध्य प्रदेश से कौन है मुख्यमंत्री? जल्दी से बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7वां। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, डॉक्टर मोहन यादव हैं, श्री कमलनाथ हैं, या पंडित रविशंकर शुक्ला जी हैं? कौन है? मुझे पता है कि आपसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो और चीजें मैं बता रहा हूं आपको, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन भी फंसाने के लिए काफी होता है। और अक्सर आप देखेंगे कि आप टफ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन इजी वाले में आप श्योर नहीं रहेंगे, लगेगा कि ए है कि बी है कि सी है, ऐसे मतलब आपका दिमाग में चलता रहेगा। अगर मैं बात करता हूं शिवराज सिंह चौहान की, तो पिछले पंचवर्षीय तक यही थे, शिवराज सिंह चौहान ही थे। ठीक है, लेकिन अब कौन आ गए हैं? डॉक्टर मोहन यादव 29वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के हैं? 29वें मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में हो सकता है पाई मात्रा की गलती हो जाए, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है। मैं क्या बोल रहा हूं मुंह से, उसको ध्यान आपको देना है। ठीक है, पाई मात्रा गलती हो सकती है। क्या है कि वीडियो बनाते समय ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, लॉन्ग वीडियो ना हो, बड़ी ज़्यादा देर तक मैं बात ना करता रह जाऊं, इसलिए क्या है कि मैं कुछ चीज़ें मैं पहले से ही लिख लेता हूं और कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में मिस हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपको कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहले मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ था आपको बताना है। नागपुर में। नागपुर में। कब था? 1 जनवरी 1936 में
ये नागपुर में था आपका उच्च न्यायालय। इसके बाद बदल करके लाया गया कहाँ, कहाँ लेके आया गया, जबलपुर। अब वर्तमान में कहाँ है, जबलपुर, जबलपुर में। ठीक है, कब लाया गया, 1956 में, 1956 में इसे यहाँ लाया गया। इसके पहले तक कहाँ था, तो नागपुर में था। ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी होगी, ठीक है, याद रखनी होगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, राजकीय नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, भांगड़ा है, कथक है, कुचिपुड़ी है या रई है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए रई, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए रई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रई एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। फटाफट से बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 9 टाइगर रिजर्व रहेंगे। ठीक, अब मैंने इसमें आपको उनके नाम भी लिख दिए हैं। तो पहला है कान्हा, दूसरा है पेंच, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है सतपुड़ा, पांचवा है पन्ना, छठा है संजय डोगरी, सातवां है रानी दुर्गावती, आठवां है रातापानी, नौवां है माधव। ठीक, 9 के 9 आपके ये रहे। इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं इनको। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है, आइए देख लेते हैं। टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, घड़ियाल प्रदेश, घड़ियाल प्रदेश, टाइगर प्रदेश, सोया प्रदेश, घड़ियाल प्रदेश, और किस नाम जानते हैं, फटाफट से बताओ। आप भी तो कुछ बताओ, बताओ ना। और क्या, नदियों का मायका, किस नाम से जानते हैं, नदियों का मायका। इसको कैसे भूल सकते हैं, नदियों का मायका। ठीक है, इन सभी नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, फटाफट से बता दो। 2 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य, ऑप्शन देना पड़ेगा क्या। कितने राज्यों से लगती हैं, तो 5 राज्यों से लगती हैं। 5। अब कौन कौन सी लगती हैं ये आपको बताना है, किससे किससे लगती हैं आपको बताना है, फटाफट से बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश, अब एक आपको बताना है, एक अब
क्या करना है, आपको बताना है, जल्दी से बता दो किस राज्य से लगती है, एक आपको बताना है। कमेंट में बताओगे या फिर मैं बता दूं? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओगे या फिर मैं बता दूं? तो चलो बता ही देते हैं। राजस्थान, राजस्थान ठीक हो गया ना। एक महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 राज्यों से मिल लगती हैं सीमाएं अपने मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, आप फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 69.23, ठीक है, कितनी है? 69.23। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच कौन सी रेखा निकलती है जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों को काटती है? तो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। चौथे नंबर क्वेश्चन का कर्क रेखा। ये रेखा किसी का नाम नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोच लेना। अब फटाफट से बता दीजिए कि कैसी लगी आपको क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाने का काम आपका है। अपने स्टेटस में लगा लीजिए, हमेशा अपने बाबू की तो फोटो लगाते ही हो, है ना? अब की बार मेरी भी लगा लो। फोटो मत लगाओ, चैनल का लिंक डाल दो बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।